हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी के रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, शेयर कर ले, ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो मेरा नाम है अफान। मेरा नाम मंसूर। सुकैत है। जो मैं एक और नई वीडियो के साथ काफी इंटरेस्टेड वीडियो लेके आए हैं। ये भी एक भाई ने हमें रिक्वेस्ट की थी कि इस पे जरूर बताओ। ये हमें बहुत अच्छा लगता है यार, आप हमें रिक्वेस्ट करते हो, हम और भी ये जान लेते हैं। हाँ बिल्कुल, क्यों हमारे जहन में इतना कुछ नहीं आता। बिल्कुल यार, आप तो इनको बताया करें इसी तरह। अफान भाई, आज हम जानेंगे भाई हाउ बिग इज टाटा बिजनेस एम्पायर जोगोर। इसमें आज हम जानेंगे बिल्कुल क्योंकि हाउ बिग इज टाटा, मतलब क्यों इतना आगे बढ़ गया है और इसका एम्पायर कैसा है, मतलब आगे आगे सारा कुछ इसमें जानेंगे। हाँ बिल्कुल। तो वीडियो को ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, एक समय ऐसा हुआ करता था जब दुनिया भर के लोग यह समझते थे कि भारत सिर्फ और सिर्फ किसानों का एक देश है। किसानों का, यहाँ पर लोग खेती बाड़ी के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि यह बात लेकिन आज बेदर चला गया है ना भाई। भारत के अंदर एक ऐसी कंपनी बनेगी जो कि न केवल एशिया बल्कि पूरी दुनिया को ही अपना ताकत दिखाएगी। बिल्कुल जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दशकों पहले शुरू हुई कंपनी टाटा ग्रुप के टाटा ग्रुप, जिसने पूरी दुनिया को यह दिखाया कि भारत कृषि प्रधान देश होने के साथ साथ केमिकल्स, कम्युनिकेशंस, मोटर्स और पावर जैसे बहुत सारे क्षेत्रों में आगे जाता है। हाँ। और दोस्तों, टाटा ग्रुप के एम्पायर की अगर बात करें तो यह भारत के अलग अलग सेक्टर्स में तो है ही, लेकिन इसके अलावा यह दुनिया भर के भी ज़्यादातर देशों में अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज मुहैया कराने के लिए जाना नहीं बिल्कुल है इसमें। इस बिल्कुल वीडियो में भी हम टाटा ग्रुप के फैले हुए इसी साम्राज्य के बारे में ही बात करेंगे। तो दोस्तों, टाटा की अगर शुरुआत की बात की जाए तो 1868 में इस कंपनी को जमशेदजी टाटा के द्वारा शुरू किया गया था। दरअसल जमशेदजी टाटा के पिता भी एक व्यापारी थे। इसी वजह से जमशेदजी का भी मन शुरू से ही बिजनेस में लगा। और फिर इसी दौरान उन्हें अपने पिता के काम के सिलसिले में विदेश जाने के मौके मिले और फिर वहां जाकर उन्होंने अलग अलग तरह के बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज को देखकर बहुत कुछ सीखा। और फिर भारत वापस आने के बाद उन्होंने ठान लिया कि वह अपने देश के अंदर करेंगे, इसके बारे में सोचा ही किसी ने सोचा ही नहीं। और फिर इसी जिद के साथ 1868 में उन्होंने 21,000 रुपए लगाकर, उस टाइम वही 21,000 भी बहुत थे, बहुत बड़ी रकम थी। आज के समय में तो मामूली सा लगता है, हाँ, लेकिन उस जमाने में बहुत ज्यादा थी, बहुत ही ज्यादा थी। और फिर एक ट्रेडिंग कंपनी के तौर पर टाटा की शुरुआत हुई। और फिर इसके बाद जमशेदजी टाटा ने चिंचपोकली में मौजूद दिवालिया हो चुकी एक मिल को खरीदा और फिर उसे उन्होंने कॉटन मिल में तब्दील कर दिया। हालांकि फायदा देखकर जमशेद जी ने उस मिल को 2 साल के बाद काफी अच्छा बेच दिया था। और दोस्तों, शुरुआती समय में सफलता पाने के बाद से जमशेद जी ने अलग अलग क्षेत्रों में अपने हाथ आजमाने शुरू कर दिए और उन्होंने अपने जीवन का 4 उद्देश्य बना लिया, जिसमें पहला आयरन और स्टील कंपनी की स्थापना करना, वर्ल्ड हॉस्पिटल खोलना, तीसरा वर्ल्ड क्लास इंस्टीट्यूट खोलना और चौथा इलेक्ट्रिक प्लांट लगाना था। हालांकि इन सपनों में सिर्फ होटल खोलने का ही सपना। अच्छा, ये बड़ा सबसे बड़ा होटल इनका है, इन्होंने बनवाया है। बहुत प्यारा नाम है इसका यार, दुनिया को अलविदा कह दिया। और फिर ताज होटल, ताज होटल के बेटे दोराबजी, उसके बेटे ने, जिसमें दोराबजी ने अपने पिता के मृत्यु के 3 साल बाद 1907 में टाटा स्टील की शुरुआत की। तो वहीं 1911 में उन्होंने देश के लोगों के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जैसी क्लास इंस्टीट्यूट खोली। और जमशेद जी का जो अंतिम सपना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट लगाने का था, उसे भी दोराब जी ने पाकिस्तान बनने से पहले ही भाई कर दिया। देख लोगों ने, देखो चेक करो। JRD टाटा को टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनाया गया। तब इस पद पर रहते हुए टाटा ग्रुप ने बुलंदियों की उन ऊंचाइयों को छुआ सिर्फ कल्पना कर सकते थे। लेकिन दोस्तों, JRD टाटा के आने के बाद से ऐसा क्या हुआ जिससे टाटा ग्रुप ने बुलंदियों को छुआ? यह बात जानने से पहले हम आज के स्पॉन्सर की बात कर लेते हैं, जो कि है गेम्स बनाने वाली कंपनी लूपर। अब अगर आप गेम खेल ही रहे हैं तो फिर फ्री में क्यों खेलना, जब स्नेक एंड बॉक्स जैसे आसान से गेम को खेलकर आप पैसे कमा सकते हैं और कमाए हुए पैसों को आप जबरदस्त ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी डाउनलोड करें लूपर गेम और पैसे कमाने शुरू कर दें। हालांकि चलिए अब आते हैं हम अपनी टॉपिक पे
और बात करते हैं कि किस तरह से JRD टाटा के आने के बाद से टाटा हाँ। अपने बुलंदियों को छुआ। तो दोस्तों JRD टाटा जब चेयरमैन बने थे तब टाटा ग्रुप की उस समय 14 enterprises थी। लेकिन 50 साल के बाद टाटा समूह कमाल है भाई, कंट्रोल कर रही थी। और यह सब कुछ हुआ था मेहनत। हाँ बिल्कुल, मेहनत के बदौलत। क्योंकि आज़ादी के बाद से JRD टाटा ने मौके का फायदा उठाते हुए कई सारे अलग अलग सेक्टर्स में हाथ आजमाया और लगभग बिल्कुल। हर जगह ही कामयाबी पाई। और यही वजह थी कि केमिकल्स, टेक्नोलॉजी, कॉस्मेटिक्स, मार्केटिंग, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, टी और सॉफ्टवेयर सर्विसेज जैसे ही कई सारे क्षेत्रों में टॉप पर पहुंच गया। और दोस्तों 2019 आते आते टाटा का साम्राज्य इतना ज़्यादा फैल चुका है कि टाटा ग्रुप आज के समय में दुनिया के सबसे बड़े कंपनियों के संगठन के तौर पर गिना जाता है। और 2019 के डेटा को अगर देखा जाए तो इसमें काम करने वाले लोगों की संख्या और दोस्तों जो कि इनकी कंपनी में काम कर रहे हैं मुख्य इंडस्ट्रीज की तो वो टाटा केमिकल्स, टाटा कम्युनिकेशंस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हाँ। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा मोटर्स, टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा इंटरनेशनल, वोल्टास, टाटा टाइटन और ताज बिल्कुल। की तरह ही बहुत सारे हैं। और दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि टाटा की कमाई का ज़्यादातर हिस्सा दूसरे देशों से अपनी शानदार प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के लिए आता है। और अपने देश की यह कंपनी रोजगार देने के मामले में भी एप्पल और गूगल जैसी कंपनियों से कहीं ऊपर है। और दोस्तों टाटा ट्रस्ट, जो कि टाटा ग्रुप का चैरिटेबल फाउंडेशन है, वह बहुत सारे लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और यही वजह है कि रतन टाटा जैसे इंसान सबसे अमीर होने के बावजूद भी अपने दरिया दिली की वजह से अमीरों के टॉप 100 के लिस्ट में भी नहीं आते हैं, क्योंकि वह अपने और कंपनी के फायदे का ज्यादातर हिस्सा देश के जरूरतमंद लोगों को कर देते हैं। और दोस्तों रतन टाटा जैसे महान इंसान के बारे में अगर आपको ज्यादा जानना है तो फिर आप तो यार इसी के साथ ये वीडियो खत्म हुई। तो इसमें आज हमने जाना कि भाई सबसे ज्यादा मेहनत करने वाला इंसान टाटा ग्रुप जैसा होना चाहिए। बिल्कुल यार, इतनी मेहनत की और आज वो टाटा कंपनी पहले किधर थी? शुरुआत में इसने सिर्फ कुछ पैसों में इसने 21,000 में इसने शुरुआत की। और आज देखो किस पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया। और भाई किस नाम से जानती है? इंडिया के नाम से। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वर्ड जैसी कंपनियों को इसने पीछे छोड़ दिया। स्टील वगैरह उसने कंपनियां खोल ली, स्टील खोल ली। और इसने बहुत यार एक गाड़ियों एक चीज सुनाई है ना कि हम बयान करें और कुछ है इसमें। ये इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है ना कि और भाइयों को भी इसका मतलब समझ आ रहा होगा कि यार ये सब कुछ मेहनत की वजह से होता है। और ये दुनिया में सबसे ज्यादा यानी ग्रोथकारी है। और इसका एक और भी वजह है कि मंसूर भाई ये खुद अपने आप पे खर्चे भी नहीं करते इतना, लोगों को, गरीबों को देता है। ये होना चाहिए, दूसरी के लिए सोचना चाहिए। बिल्कुल, अपने लिए तो हर बंदा सोचता है, लेकिन ये है कि यार गरीब ये दूसरों के लिए सोच रहे हैं भाई, ये तब भी तो भाई ये कामयाब हो रहे हैं। और कंपनियां हैं जो ऐसी भी हैं कि यार वो नंबर 1 पे यानी कमा इससे कम रही है फिर भी नंबर 1 पे। लेकिन ये ऐसा है ना कि यार लोगों तक पहुंचा रही है, गरीबों को ये बहुत सारा कुछ कर रहे हैं ना, मतलब है ना। और अपने देश के लिए कर रहे हैं। हमें तो यार बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल यार, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारे ख्याल रखिएगा। तो यार बाय।